शत्रुंजय मंडल श्री आदिनाथाय नमः। जिनकी यात्रा करते करते कब मोक्ष की यात्रा में स्थिर हो गई पता ही नहीं चला, जिनका अभिषेक करते करते कब उनसे प्रेम हो गया पता ही नहीं चला। गिरनार मंडल बाल ब्रह्मचारी श्री नेमिनाथाय नमः। नेम के राजुल तो पार्श्व के कौन, पार्श्व के तो सिर्फ प्राप्ति ही है। मेरे तारनहार, मेरे रक्षणहार, मेरे प्राण, मुझे अखंड सानिध्य देने वाले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। सूरी प्रेम भुवन भानु जय घोष राजेंद्र जितेंद्र सद्गुरुभ्यो नमः। जिनको डिस्क्राइब करने जाओ तो डिक्शनरी का हर एक वर्ड कम पड़ जाएगा। जिनकी प्रेजेंस में मुझे संयम का बीज पड़ा और एब्सेंस में भी सतत उनकी करुणा दृष्टि बरसती रही। जो यहाँ पर व्यक्ति रूप नहीं बट शक्ति रूप तो हमेशा ही है। 451 दीक्षा प्रदाता विशुद्ध चारित्र धारक सूरी प्रेम लभ प्रसाद दीक्षा दानेश्वरी गुण रत्न सुरशोजी मार साहिब के चरणों में कोटिश वंदन। प्रवचन प्रभावक श्रमणी गणनायक मेरे तारनहार पूज्य गुरुदेव रश्मि रत्न सुरशोजी मार साहिब के चरणों में कोटिश वंदन। प्रवृत्ति पुण्य रेखा श्री जी मार साहिब मेरे गुरु महाराज जिन्होंने सतत मुझे तत्व ज्ञान दिया है। ऐसे प्रवृत्ति पुण्य रेखा श्री जी मार साहिब के चरणों में कोटिश वंदन। मेरे घर से दीक्षित मेरे दादा मार साहिब, कल्याण रत्न मार साहिब, विनीत रत्न मार साहिब, चाचा मार साहिब, मोक्षांग रत्न मार साहिब, रम्यांग रत्न मार साहिब, दीक्षित रत्न मार साहिब, दादी मार साहिब, तारक रेखा मार साहिब, बुआ मार साहिब, कीर्तन रेखा मार साहिब, विरांग रेखा मार साहिब के चरणों में कोटिश वंदन। अगर आपके पास आपके बैग में 10 kg गोल्ड हो तो मन में क्या चलेगा, जल्द से जल्द घर पहुंचना है। कितने भी रिलेटिव्स बीच में आए, रेस्टोरेंट्स बीच में आए, मन में तो यही चलेगा ना सेफली घर पहुंचना है। तो हमारे पास तो 10 kg से भी अधिक गुना प्राइसलेस मनुष्य जीवन है। तो क्यों हम डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते, क्यों हमें नहीं लगता जल्द से जल्द मोक्ष पहुंचना है। मैंने 3 years से मार्केटिंग की है। तो एक मार्केटर उस पर ही सर्वे करता है जो सबसे ट्रेंडिंग है। तो मैंने देखा 2019 में 200 दीक्षा, 2020 में 500, 2021 में 800। द नंबर्स आर इंक्रीजिंग। मतलब क्या है इस संयम जीवन में जो इसके नंबर्स हमेशा राइज हो रहे हैं। तो मैंने उस पर रिसर्च कंडक्ट किया। तो वो रिसर्च के लिए हमें 4 P's चाहिए। व्हाट आर द 4 P's? प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। तो पहले आते हैं प्रोडक्ट पर। जो हम सबसे पहले प्रोडक्ट में क्या देखते हैं, उसकी यूटिलिटी, वो कितना काम आने वाला है। तो जो रजोहरण में लेने वाली हो ना, वो मुझे इस भव नहीं बल्कि भवो भव तक काम आने वाला है। इस भव में लिए हुए रजोहरण के संस्कार ही तो मुझे नेक्स्ट भव में महाविद्या धाम में सीमंदर स्वामी के पास दीक्षा देंगे। फिर आते हैं प्राइस पर। ओघो छे अनमोलो एनो खूब जतन करजो। जो ओगा में लेने वाली हूँ ना वो प्राइसलेस है। करोड़ों देवता उसे जमते हैं। आउट ऑफ 8 billion people in this world, only 0.0001% get this होगा। कितनी पुण्यशाली हूँ मैं। फिर आते हैं प्लेस पर। तो ये होगा मुझे कहाँ मिलेगा? ये होगा तो मुझे सिर्फ मेरे जिन शासन में मिलेगा। वो जिन शासन जिसने चिलात्री पुत्र जैसे खूनी को मुनि बना दिया, जिसने अहंकारी इंद्रभूति गौतम को विनय का टॉपर बना दिया, जिसने साथ साथ हत्या करने वाले अर्जुन माली को केवली बनाकर सबको निर्भय बना दिया। अब आते हैं द लास्ट पी पर, प्रमोशन। तो ये ओगा में लेने वाली हूँ ना, उसका प्रमोशन तो स्वयं देवादिदेव त्रिलोक के नाथ मेरे
रहे। इसके ब्रांड एम्बेसडर्स तो स्वयं चंदन बाला और गौतम स्वामी हैं। अब इस डील को मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? लाखों नहीं करोड़ों का फायदा होने वाला है। तो अब आपके मन में यही क्वेश्चन होगा ना कि इतनी प्राइसलेस चीज लेने के मुझे भाव कैसे हुए? तो चलो मैं आपको एक मूवी दिखाती हूँ। ओपनिंग सीन, मुंबई 2002। जब मैं मेरे मॉम के पेट में थी तब हमारे घर पे 6 दीक्षाएं हुई थी। जब से मैं बॉर्न भी नहीं हुई ना तब से दीक्षाएं देख रही हूँ। तो संयम के बीच तो पढ़ते ही ना। फिर सीन 2, मुंबई की मायावी लाइफ। सबको लगता है मेरे घर पर धर्म है तो मेरे लिए दीक्षा लेना बहुत इजी होगा, बट सच बोलूं, आई हेटेड व्हेन समवन कॉल्ड मी दीक्षार्थी। इतने दुनिया भर के शौक थे, ड्राइविंग का इतना शौक कि रोज रात को गाड़ी लेकर फ्रेंड्स के साथ ड्राइव पर चली जाती थी। फोटोग्राफी का इतना शौक कि रोज के 100-200 फोटोज मैंडेटरी। फिर ट्रैवलिंग और एक्सप्लोरिंग का इतना शौक कि फ्रेंड्स के साथ गोवा जयपुर ट्रिप्स भी कर ली है और फैमिली के साथ स्विट्जरलैंड, पेरिस, न्यूयॉर्क, जर्मनी, इटली वो सब ट्रिप्स भी कर ली है। बर्थडेज पर इतनी एक्साइटेड होती थी कि 1 महीने पहले मेरा बर्थडे डेकोर, कौन सा केक होगा, यहाँ तक मेरे फ्रेंड्स क्या पोस्ट करेंगे वो सब भी डिसाइडेड होता था। कॉलेज लाइफ की तो पूछो ही मत। रोज नए लोगों से बात करना, हर फेस्ट, हर इवेंट ऑर्गेनाइज करना। बट एक चीज है, मैंने कभी भी मेरे धर्म को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। भले ही कितना भी लेट हो जाए इवेंट्स में, लेक्चर्स में, चौवियार तो नहीं छोड़ूंगी। भले भूखी रह जाओ पर चौवियार तो नहीं छोड़ूंगी। कितने भी फेस्ट ग्रास में हो नहीं जाओगी, ग्रास पर तो नहीं चलूंगी। कितना भी एग्जाम प्रेशर हो, पूजा तो करनी ही है। और ये सब चीज मैं देखने जाती हूँ ना तो आज मुझे यहाँ तक लेके आया है। छोटे छोटे नियम ही ना एक बड़ा चेंज लाते हैं। फिर मैं बहुत एम्बिशियस भी थी। मेरे मॉम डैड को मेरे से बहुत एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि मैंने दोनों बोर्ड्स पे टॉप किया था। तो मेरी कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाली जर्नी तो फिक्स थी, बट ये जर्नी में ट्विस्ट कब आ जाएगा पता ही नहीं चला। सीन 3, द ट्विस्ट, गुरुकुलवास। मेरे पापा की बहुत इच्छा थी कि मैं थोड़े दिन गुरुकुलवास में रहने जाऊं, क्योंकि करियर ट्रेनिंग तो कर ही लूंगी, लाइफ ट्रेनिंग तो सिर्फ गुरुकुलवास में मिलेगी। और मुझे भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर लाइफ में हर कुछ एक्सपीरियंस कर दिया तो ये एक्सपीरियंस को क्यों छोड़ूं, और इसलिए मैं गुरुकुलवास में गई। वहाँ की लाइफ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आई हैव नो वर्ड्स फॉर इट। बस मैं सिर्फ यही बोलूंगी, बस आनंद छे जा, लेश मात्र संक्लेश नहीं। यहाँ पर हम 4 लोग घर पे शांति से नहीं रह सकते। वहाँ मेरे गुरु महाराज की 430 शिष्य फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट कल्चर्स, सब साथ में रहते थे, व्यावच करते थे, स्वाध्याय करते थे। मुझे लगा कि मैं कभी भी वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, पर वहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा था कि अपने आप एडजस्ट हो गई। रोज सुबह जल्दी उठना, मोबाइल की मेरे लिए इतना शॉकिंग कि मुझे मोबाइल की याद ही नहीं आती थी वहाँ पर। वो गुरुकुलवास ने मेरे में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाए, मेरे लाइफ को एक नया डायरेक्शन दिया। बट प्रॉब्लम पता है क्या आती थी? मैं 8 दिन गुरुकुलवास में रहना चाहती थी, वापस से घर आ जाती थी, वापस से मुंबई की हो जाती थी। मैं रह ही नहीं पाती थी। पता नहीं कौन से मोहनिया कर्म भारी थे कि मुझे इतना राग था कि मैं मेरी फैमिली को, मेरे फ्रेंड्स को, मेरी लाइफस्टाइल को छोड़ ही नहीं पा रही थी। बट मन में ये फिक्स था कि दीक्षा ही लेनी जैसी है। मुझे ये लाइफ भी पसंद थी और मुझे वो लाइफ भी पसंद थी। मुझे सूरत की गुरुकुलवास वाली लाइफ पसंद थी, तो मुंबई की मायावी लाइफ पसंद थी। तो एक पॉइंट में मैं बहुत कंफ्यूज्ड हो गई और मैं सीए करने वाली थी। तो मेरे गुरु महाराज ने मुझे सिर्फ ये बोला कि तू इसको भी ट्राई कर, सीए मत ले, कुछ ऐसा करियर ऑप्शन ले जिसमें तू दोनों को बैलेंस कर पाए।
और फिर मैंने इसलिए सोचा कि चलो BMS कर लेंगे, बाद में MBA कर लेंगे। पर फिर जब निजानंद मार साहब का मुहूर्त निकला, तब वो मुहूर्त देखते देखते मुझे लगा कि बस अभी तो संयम का ट्राई तो पूरा करना है। तो मैं मेरे साहिब जी पूज्य गुणरत्न सुरेश्वर जी मार साहब के पास गई। वहाँ मैंने वादा ली कि जब तक मैं 2 महीने नहीं रह, मैं मेरी फेवरेट चीज़ आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। बट फिर बीच में कोरोना आ गया और साहिब जी का देवलोक हो गया। मुझे सिर्फ एक ही रिग्रेट ले रहेगा कि अगर मैं डिले नहीं करती तो आज मुझे मेरे साहिब जी से होगा मिलता। डिले इज डेंजरस। पर साहिब जी पता कैसे है, उन्होंने करुणा बरसानी नहीं छोड़ी। फाइनली कोरोना के बाद मैं फाइनली 2 मंथ्स रहने गई, बट फिर भी सत्व नहीं आ रहा था दीक्षा लेने का। पर फिर मेरे लाइफ का ट्विस्ट आया, द टर्निंग पॉइंट, द क्लाइमैक्स, गिरनार का नवानु, सीन 4, मेरे प्रभु नेम का मिलन। मुझे पता नहीं कैसे वो श्याम प्रतिमा पर श्वेत अभिषेक की धारा देखते देखते मेरे श्याम अवगुणों से भरा हुआ आत्मा पर श्वेत संयम का रंग चढ़ गया, पता ही नहीं चला। कब उनकी दीक्षा भूमि को स्पर्श करते करते मेरे में भी संयम का स्पर्श हो गया, पता ही नहीं चला। जब मैं लास्ट 99 यात्रा कर, मैं नॉर्मली मेरी आदत है कि नवानु में मैं रोज फूलों का हार चढ़ाती थी। तो लास्ट जब मेरी यात्रा थी 99 यात्रा, तो मैंने प्रभु नेम से सिर्फ यही बोला कि प्रभु मैं तो आपको रोज फूलों की माला चढ़ा के बोल रही हूँ कि मैं आपसे कमिट हो रही हूँ, मैं मेरी पूरी लाइफ दे दूंगी आपको, बट मुझे एक इंडिकेशन तो दो कि आप भी मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो। और फिर मैं नीचे उतर गई। नेक्स्ट दिन संग की माला थी। संगपति ने अचानक से आके बोला तेको माला पहननी है? मैंने बोला हाँ। तो वो संगपति ने जल्दी मुझे कटाशना चरवला देखकर क्रिया में बैठा दिया। उस मोमेंट जब मैंने पूज्य हेमवलम मार साहब से वो माल पहनी, तो मुझे लगा प्रभु नेम ने मुझे वो माल पहनाई है। जब वो 3 प्रदक्षिणा नाम के समक्ष में कर रही थी, मुझे लगा बस प्रभु नेम बोल रहे, हवे संसार तारू अल्प रहे, मन्ना सभी विकल्प तू टले, तू योगी बनी ने विचर जे, तू जोगी बनी ने विचर जे। बस फिर तो क्या, मैंने डिसाइड कर लिया, अब मैं किसी और को मेरी लाइफ नहीं दूंगी, अब तो मैं सिर्फ प्रभु नेम की हूँ, प्रभु नेम की हूँ। अब मेरी मूवी तो ऑलमोस्ट एंड होने वाली है, पर स्पेशल थैंक्स तो बनता है ना। तो सबसे पहले मेरे परिवार का, मेरे दादा दादी जिन्होंने मुझे हमेशा बचपन से संयम के संस्कार दिए। दादी बोलती थी तू काम मत कर, तू जल्दी साईमाइक लेके बैठ जा। दादाजी बोलते थे चल 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 जल्दी मंदिर चलते हैं, अष्टप्रकारी पूजा करते हैं। मम्मी पापा आपने मुझे प्रिंसेस जैसे ट्रीट किया, पर आपने मुझे सोल्जर ट्रेनिंग देने गुरुकुल वास भी भेजा। आप तो मेरे सच्चे कल्याण मित्र भी हो पापा। आई मेक यू प्राउड, आई मेक यू प्राउड। मम्मी मुझे पता है आपको मेरे पर बहुत राग है, मैं तो एक नई फैमिली बना रही हूँ, मुझे तो इतनी बड़ी फैमिली मिलने वाली, पर आपकी फैमिली में से तो एक मेंबर जाने वाला है ना। बट मम्मी मैं आपको त्याग का वेस्ट होने नहीं दूंगी, आपके त्याग को सफल बनाऊंगी, आपकी सच्ची बेटी बनूंगी। फिर मेरे साहिब जी पूज्य गुणरत्न सुरेश्वर जी मार साहब, जब मैं लास्ट टाइम उनको मिलने गई थी ना, तब मैंने उनको सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा था कि साहिब जी मैं दीक्षा लूंगी? तो साहिब जी ने दोनों हाथों से आशीर्वाद देकर बोला था तेरी दीक्षा हो जाएगी। बस आज वो आशीर्वाद यहाँ पर सफल हो रहा है। और मुझे पता है कि कल ना इस मंडप पर मेरे साहिब जी भी देवलोक से मुझे होगा देने आने वाले हैं। मेरे गुरुदेव
जिन्होंने हमेशा मैं कोई भी क्वेश्चंस लेके आती थी उसे सॉल्व किया और मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया। मेरे गुरु महाराज जो हमेशा आत्मा भरी बातों से मेरे में वैराग्य और स्ट्रॉन्ग किया है। और लास्ट में मेरे गुरु मेरे बुआ मार साहब, सब मुझे बोलते तू बहुत लकी है, तेरे को तो बाय डिफॉल्ट एक गुरु मिल गए हैं। बट मैं बोलती हूँ अगर वो बाय डिफॉल्ट भी नहीं मिलते ना तो बाय चॉइस तो वो ही मेरे गुरु होते हैं। मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसको दुनिया भर के क्वेश्चंस होते हैं और हर एक का प्रैक्टिकल आंसर चाहिए। और मेरे गुरु हर एक क्वेश्चन को पेशेंटली सुनकर मुझे एक प्रैक्टिकल आंसर देते थे, मुझे सही राह बताते थे। आज इतने सारे श्रमणों, श्रावक श्राविकाओं के आशीर्वाद मेरे पर और प्रभु का आशीर्वाद जब मेरे पर बरस रहा ना, तब मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हुई हूँ। अभी मेरी मूवी तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, पर हैप्पी एंडिंग पता है कब आएगी? जब कल इसी स्टेज पर मेरे नाम के समक्ष मम मुंडावे मम पप्पावे मम वेशम समप्य का आदेश मांगूंगी। इस हैप्पी एंडिंग का पार्ट बनने अपनी दीक्षा में आओगे ना? मुझे आशीर्वाद दोगे ना? जिनाग्ना विरुद्ध कुछ भी बोला हो मिच्छामि दुक्कडम।